हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो ये जो है ये मेरी वीडियो है जो मेकअप से रिलेटेड है। तो इसमें हम जैसे आप बिगनर हो तो उसके अकॉर्डिंग हम आपको सारी मेकअप की जो भी ट्रिक्स हैं, जो भी मेकअप का जो हमारी एक रूटीन है, हेल्दी रूटीन है, अगर आप ऑफिस गोइंग है और अगर आप डे टू डे अपनी रूटीन में मेकअप करना चाहते हैं और अभी तक आपको मेकअप का ए भी नहीं पता है, मेकअप का एम भी नहीं पता है, तो आप मेकअप को कैरी करना सीख सकते हैं वेरी स्मूथली विद अस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मेरी जो वीडियो रहेगी ये बिना एडिटिंग के रहेगी, एज इट इज़ जैसे ये बन रही है वैसे ही ये आपको शो की जाएगी, विदाउट फिल्टर, विदाउट एडिटिंग। यू सी माई फेस, आप देखिए मेरा चेहरा मेकअप से पहले और फिर हम देखते हैं मेकअप के बाद। और अगर आपके पास थोड़ा बहुत कुछ भी मेकअप से रिलेटेड प्रोडक्ट है तो आप भी हमारी इस जर्नी में साथ के साथ कैरी कर सकते हैं, और अगर नहीं है तो फर्स्ट वीडियो देखिए, फिर आप अपने जो आपका जो सामान है उसको मेंटेन कीजिए, देन यू डू मेकअप विद अस। इट्स अ वेरी हेल्दी, वेरी precious and very mind satisfactions things for a woman which she should to do in every day to day her life routine. So let's start with us. So shall we? First of all you see my face. सबसे पहले आप मेरा चेहरा देखिए, इसको मैंने क्लीन नहीं किया है, तो सबसे पहले हम अपने फेस को क्लीन करेंगे। ये मेरी जो वीडियो है ये लंबी रहेगी क्योंकि मैं ऐसे फास्ट फास्ट बना के फिर आपको रिवर्स करनी पड़े, फिर आपको कोई पॉइंट छूट जाए, फिर आप देखें, ऐसा नहीं। आपको सिंपल और इजीली ये समझ आएगा जो भी हम करेंगे। बिल्कुल जो हमारे जो व्यूवर्स हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है मेकअप के बारे में, देर आर सो मैनी स्मार्ट पीपल हु नोस, and there is so many so smart peoples who didn't relate with the game of makeup. Now they also can relate with this. We remove the lipstick also. हमने जो भी अपना प्रोसीजर फॉलो करना है उसमें हमें नेक और ईयर्स को बिल्कुल भी नहीं भूलना है, उनको साथ साथ कैरी करते हुए साथ साथ उनको भी टेक केयर करते हुए चलना है। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको मिस्ट यूज़ करना है, टोनर यूज़ नहीं करना है। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आपको टोनर ज़रूर यूज़ करना है। मॉइस्चराइज़र, don't forget these two parts also, कानों और गर्दन पर ज़रूर साथ के साथ अपना काम करते हुए चले। सबसे पहले हमने टोनर यूज़ किया, पहले अपनी स्किन को क्लीन किया, फिर हमने टोनर यूज़ किया, फिर हमने मॉइस्चराइज़र यूज़ किया। अब हम यूज़ करेंगे प्राइमर। हर स्टेप के बीच में 2 से 3 मिनट का जो गैप है वो ज़रूरी है। अगर आपके पोर्स हैं तो आपको पोर्स
के लिए जो प्राइमर है उसे यूज़ करना होगा। ऑयली स्किन है तो ऑयली स्किन वाला प्राइमर यूज़ करना होगा। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको ड्राई स्किन वाला प्राइमर यूज़ करना होगा। अगर आपकी स्किन नॉर्मल है तो यू डोंट हैव टू नीड टू यूज़ प्राइमर। You have to use grip primer which your makeup has a strong bond with the skin। आपको ग्रिप प्राइमर यूज़ कर लेना चाहिए ताकि जो आपका मेकअप है वो लॉन्ग टाइम तक स्टे रहे और आपको जो मेकअप में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि हमारे अगर प्रोडक्ट अच्छे होंगे और हमारी टेक्निक अच्छी होगी तो हमारा जो मेकअप की लुक है वो बेस्ट ही आएगी। तो अभी हमने अपने स्किन से रिलेटेड जो भी हमारे जो बेसिक स्टेप्स हैं, जो कंपलसरी स्टेप है जिनको हम बिल्कुल भी स्किप नहीं कर सकते हैं, वो हमने कर लिए हैं कंप्लीट। अब हम करेंगे अपने आईज पर वर्क। सबसे पहले हम करेंगे अपने आईब्रोज को फिल विद द हेल्प ऑफ एंगुलर ब्रश। मैंने हल्का सा ब्लैक शेड लिया है। अगर आपके आईब्रोज लाइट है तो आप ब्राउन शेड यूज़ करेंगे, ब्लैक यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज़ वो आपकी आईज़ को वियर्ड लुक देता है। ज़्यादा प्रोडक्ट कभी भी नहीं उठाएंगे, हमेशा थोड़ा प्रोडक्ट उठाएंगे और उसे अच्छे से स्प्रेड करेंगे, मर्ज करेंगे। बिल्कुल भी कोई पर्टिकुलर पैच नज़र नहीं आना चाहिए आईब्रोज में, आई मेकअप में। अब इसे हम स्पूली से डस्ट ऑफ करेंगे, थोड़ा फिक्स करेंगे। अब हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। हम यहाँ पर लेंगे कंसीलर्स सुप्रा डर्मा अकॉर्डिंग टू योर सीज़न, अकॉर्डिंग टू योर स्किन। जैसा सीज़न है उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। अभी समर शुरू हो चुके हैं तो हम डर्मा यूज़ करेंगे। अभी थोड़ा बहुत सीज़न जैसे है तो मिक्स एंड मैच करके हम सुप्रा भी यूज़ कर सकते हैं। और इफ़ यू नो द राइट टेक्निक देन यू कैन यूज़ द सिंगल प्रोडक्ट इन मैनी वेरिएशंस। ये विदाउट फिल्टर है वीडियो। यू सी माई फेस इट्स वेरी पिगमेंटेड। अब हम स्मॉल ब्लेंडिंग, जो ब्यूटी ब्लेंडर हमने वेट किया है स्मॉल, उसे यूज़ करेंगे। पाउडर सेटिंग करेंगे।
अब हमें आइज़ की जैसी लुक चाहिए, हम उसके अकॉर्डिंग अपने आइज़ पर वर्क करेंगे। सबसे पहले हम लाइट पिंक से शुरू करेंगे। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को डस्ट ऑफ करेंगे ताकि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट जो है वो कैरी ना हो, ताकि आइज़ पर जब हम इसे मर्ज करें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इसीलिए हमें हल्के हाथों से प्रोडक्ट को उठाते हुए हल्का डस्ट ऑफ करना है। प्रोडक्ट को एकदम से ज़्यादा प्रोडक्ट हमने कभी भी नहीं उठाना है, नहीं तो वो पैच बनेगा। हमने पिंक शेड को अच्छे से दोनों आइज पर अच्छे से मर्ज कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना डिज़ायर शेड जो हमें लुक क्रिएट करनी है उसके अकॉर्डिंग। सबसे पहले हम लाइट ब्लू शेड लेंगे। लाइट ब्लू शेड से हम एक शैडो क्रिएट करेंगे ताकि जब हम यहाँ पर डार्क ब्लू यूज़ करें तो वो एकदम से पैची ना दिखे। इसीलिए हम सबसे पहले यहाँ पर शैडो क्रिएट करेंगे लाइट ब्लू से। आई होप यू ऑल कैन सी। एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को हमेशा डस्ट ऑफ कीजिए। जब तक बोथ साइड्स पर इवन ना लगे तब तक अपने वर्क को अच्छे से चेक करते रहिए और स्टेप्स को आगे बढ़ाइए। पहले पहले आपको इसमें टाइम लग सकता है, फिर आपको अच्छी प्रैक्टिस के साथ आपको जो है इजी लगेगा, टाइम कम लगेगा। देखिए, चेक कीजिए मिरर में कि बोथ साइड्स आर इक्वल और नॉट। अगर इक्वल नहीं है तो इक्वल कीजिए, परफेक्ट कीजिए अपने वर्क को। प्रैक्टिस करते रहिए, घबराइए नहीं। ऑल बिगिनर्स आर सेम। अब हम लेंगे इसमें डार्क ब्लू। डार्क ब्लू हल्का सा हमने ज़्यादा शेड उठाया है for creating smoky eyes. Little smoky, not too much. Little smoky. See the difference? Light blue with the dark blue. अब हम इसमें फिल करेंगे अपना शेड। जो भी हमारी डिज़ायर लुक हमने सोच रखी है कि ब्लू के साथ क्या अच्छा लगेगा। सिल्वर भी अच्छा लगेगा ब्लू के साथ, स्काई ब्लू भी अच्छा लगेगा।
हल्का सा ब्रश को हम सेट करेंगे। आईलिड पर हल्का सा लगाएंगे। अब हम अपना डिज़ायर शेड पिक करेंगे। हमने पिंक और सिल्वर का मिक्स रखा है इसे। अब हम अपने हाइलाइटर कॉर्नर्स को और भी हाईलाइट करेंगे विद द हेल्प ऑफ हाइलाइटर। अब हम कैरी करेंगे लाइनर, मस्कारा, आईलाइनर। हम जेल आईलाइनर यूज़ करेंगे। घबराएं नहीं, हाथ थोड़ा सा ऐसे आपका शेक करेगा। घबराएं नहीं, मिडल से शुरू कीजिए ताकि अगर प्रोडक्ट ज़्यादा भी है तो वो एकदम से ज़्यादा ना स्प्रेड हो। धीरे धीरे प्रोडक्ट को आगे की तरफ और फिर लास्ट कॉर्नर तक लेके जाइए। बिल्कुल भी घबराएं नहीं, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बढ़िया है।
बिल्कुल नहीं घबराएं, बिल्कुल भी नहीं घबराएं। अच्छे से अपने वर्क की प्रैक्टिस कीजिए। हमने विंग रखा है और बड़ा विंग रखा है। यहाँ भी सबसे पहले हम मिड में रखेंगे अपने प्रोडक्ट को, उसके बाद धीरे धीरे हम इनर कॉर्नर की तरफ से आउटर कॉर्नर की तरफ जाएंगे और फिर आउटर कॉर्नर की तरफ से इनर तक, मिड तक आएंगे और फिर हम अपनी जो है आईलाइनर को विंग में क्रिएट करेंगे। लाइनर हमारा कंप्लीट हो चुका है, हमने विंग रखा है हैवी। अब हम मस्कारा अप्लाई करेंगे। लोअर लैश, अपर लैश बोथ। जब हम बिगनर होते हैं तो हमें आइज़ का मेकअप पहले करना इसलिए ज़रूरी है, अगर हमारे से कोई भी मिस्टेक होती है या कोई भी पार्टिकल्स फॉल आउट होते हैं तो हम उन्हें इजीली रिमूव कर सकते हैं। अगर हम आइज़ का वर्क बाद में करते हैं और बेस हमारा अच्छा सेट हो रखा है, अच्छा बना हुआ है, तो हमारी जो मेहनत है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्टर्ब होती है। इसीलिए जब भी हमें अगर शुरुआत करनी है, अगर हमारे हाथ में अभी इतनी फिनिशिंग नहीं है, तो हमें सबसे पहले अपने जो है आइज़ को कंप्लीट कर लेना चाहिए, आइज़ की लुक को। तो हमारा जो है आइज़ की जो लुक है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। हमने हैवी विंग रखा है, आप चाहे तो विंग ना भी लगाएं, आप अपनी आइज़ के अकॉर्डिंग रखें, कम रखें। अगर आपकी आइज़ ज़्यादा वाइड है तो आप मोटा लाइनर लगा सकते हैं। अगर आपकी आइज़ छोटी है तो हमेशा आपको पतला ही लाइनर लगाना है, ज़्यादा उसको नहीं लगाना है, क्योंकि जितना वो लाइनर आपकी आइज़ की स्पेस को ले लेगा उतना ही आपकी जो आइज़ है वो और ज़्यादा शॉर्ट दिखेगी और ज़्यादा छोटी लगेंगी आपकी आइज़। तो अभी हम करते हैं अपना बेस स्टार्ट। जो भी है हमने पहले अपना सेटिंग सब कर लिया था, हल्का सा हम सेटिंग स्प्रे हुआ या उसको अप्लाई करेंगे। सुखा लेंगे अच्छे से। मैंने कोई भी फ़िल्टर ऐड नहीं किया है, मेरा फेस जैसा है एज इट इज़ आपको वैसा ही नज़र आ रहा है। उसी से आपको मेकअप का पहले और आफ्टर जो है आपको रिज़ल्ट पता लगेगा। क्योंकि अगर मैं फ़िल्टर लगा के करूँगी, मेरा फेस पहले ही इतना क्लीन लगेगा कि आपको लगेगा ही नहीं कि इसको मेकअप की नीड है। तो इसीलिए जो भी मेरी रियल प्रॉब्लम है स्किन पर वो मैंने एज इट इज़ शो विदाउट फ़िल्टर आपको शो की है, ताकि जो मेकअप के बाद हम उसे कैसे हाइड करते हैं, कैसे हमें मेकअप सेट करना है, कैसे हमें अपनी पिगमेंटेशन को कवर अप करना है, किस कलर करेक्टर से करना है, किस कंसीलर से इजीली हो सकता है, वो हम सब आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, जैसे आप देखोगे कि मेरे पिगमेंटेशन बहुत है फेस पर, तो मैं उसे हल्के डार्क ऑरेंज शेड से जो है उसे सेट करूँगी। मैं चाहूँ तो इसे पूरे फेस पर भी अच्छी तरह कवर अप कर सकती हूँ। डार्कर शेड है, उससे क्या होगा, जो भी छोटे मोटे पिगमेंट है, जो पिगमेंटेशन है, वो सारी जो है हमारी कवर
हो जाएगी और पैच नहीं बनेगा हमारे फेस पर कोई भी। इससे बहुत ही हमारा जो फेस की लुक है वो बहुत अच्छी इन्हेंस होकर आती है। अगर हम कोई भी प्रॉब्लम हमारी स्किन की हो उसे हम करेक्टर से उसे कवर अप कर लेते हैं। अभी आप देखो मेरी स्किन चाहे डार्क में लग रही है पर अभी वो उसने सारा जो पिगमेंटेशन है उसको कवर अप कर लिया है। यही है मेकअप की रियल टेक्निक, यही है मेकअप का जो हिडन पॉइंट है कि क्यों हमारा मेकअप अच्छा होता है बजाय उसके कि हम घर पर अपना मेकअप जो है वो करते हैं। ब्रशेस आपके पास अच्छे होने चाहिए। मैं आपको ब्रशेस की भी जो है एक क्लास सिर्फ ब्रशेस के बारे में ही बताएंगे, उसमें हम सारी बात ब्रशेस की ही करेंगे। यहाँ मैं हल्का डार्क कर दे रही हूँ क्योंकि मुझे इसे बाद में कंटूर भी करना है। See how it looks. It's cover up all my problems. See how smooth. अब हम हल्के हाथों से एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर को डैप डैप करेंगे, जिससे कहीं भी अगर हमारा प्रोडक्ट कम या ज़्यादा है या सेट रहने से बच गया है तो वो भी इससे सेट हो जाए, जिससे हमारा जो फिनिशिंग है वो एकदम परफेक्ट निकल के आए बेस की। अब हम इसे थोड़ी देर सेट होने देते हैं और उसी के साथ हम अपना जो है फाउंडेशन का जो शेड है अपनी स्किन से, अगर आपको बहुत ज़्यादा वैसे तो ओवर जो स्किन के ऑपोजिट शेड है वो नहीं अच्छा लगता, जैसे हमारी शेड से हम 4 या 5 लेवल लेफ्ट करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हमें वाइट टोन दे देता है जो हमारी स्किन से मैच हमें प्रॉपर नहीं होता है। इसीलिए हमेशा हमें जो हमारा शेड है वो 1 या 2 टोन ही लेवल अप करना होता है, 1 या 2 टोन ही उसे अप करना होता है। अगर हम उसे ज़्यादा कर लेंगे तो वो हमारी स्किन से मैच करने में हमें प्रॉब्लम आएगी और हमारा जो स्किन है वो एकदम जैसे हैंड्स और वो मैच नहीं करेंगे, बिल्कुल ऐसे लगेगा कि हमने बहुत ज़्यादा जो है अपर शेड यूज़ कर लिया है। आईब्रोज को अच्छे से डिफाइन करने का यही एक मौका होता है, इसीलिए हमें यहाँ से अच्छे से एक नीट लुक क्रिएट करनी है। पहले हम इसे स्प्रेड करते हैं ताकि कोई भी पैच ना बने। घबराए नहीं, हल्के हाथों से धीरे धीरे स्प्रेड करते रहें।
अगर आप भी एक मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो आप भी अपनी छोटी छोटी प्रैक्टिस करके अपनी छोटी छोटी वीडियोस बना सकते हो, कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। घबराएं नहीं, जो करना चाहते हैं उसे अच्छे मन से शुरुआत कीजिए, बढ़िया शुरुआत कीजिए। घबराएं नहीं, धीरे धीरे सब सीख जाएंगे। Nobody is perfect in every field. You want this field to achieve, you have to achieve with your practice and you're passionate. If you're passionate about your field, then you can do and you can achieve your dreams. यहाँ हम हल्के हाथों से रब करेंगे। हमें नेक का जो शेड है वो हल्का लाइट ज़्यादा रखना है। अब हम हल्का अपने फेस को कंटूर करेंगे। शेडो क्रिएट करेंगे जिससे हमारा फेस जो है वो थोड़ा शेप में लगे, लिफ्टेड लगे। वो अब इसे ब्लेंड करते हैं। अब हम करेंगे अपने जो भी हमारे हाइलाइट्स पॉइंट हैं उनको हम हाईलाइट करेंगे विद द हेल्प ऑफ लाइटर शेड कंसीलर, 2 शेड और 1 शेड लाइटर कंसीलर। जब भी हम इस पॉइंट पर आते हैं तो जो भी हमने बेस लगाया होता है वो अपने आप ही 1 शेड डार्कर में चला जाता है, क्योंकि हमने 1 शेड जो है अपर यूज़ किया है, 1 शेड लाइटर यूज़ किया है, जिससे हमारा जो फाउंडेशन का बेस है वो अपने आप डार्क दिखना शुरू हो जाता है, जिससे हमें जो है हमारे जो पॉइंट हाईलाइट पॉइंट्स हैं वो और भी इन्हेंस होकर नज़र आते हैं और हमारे जो मेकअप को है एक अच्छी लुक जो है वो मिलती है। अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे हमारे हाइलाइट्स पॉइंट्स को।
नेक हमें हमेशा 1 से 2 शेड लाइटर चाहिए, क्योंकि हमेशा जब भी हम लाइट के सामने होते हैं तो हमारा फेस का जो शेडो है वो हमारी नेक पे पड़ता है। तो इसीलिए हमें जब भी नेक पे वर्क करना है तो हमें 1 शेड 2 शेड लाइट ही रखना है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। तो हम इसमें 1 शेड 2 शेड जो हमारी नेक है उसको लाइट शेड रखते हैं मिडल से। और साइड्स हम नहीं रखेंगे क्योंकि ज़्यादा ब्रॉड लुक आएगी यहाँ तक। और इससे हमारी जो डबल चिन वगैरह कुछ भी है वो भी हम कवर अप कर सकते हैं। पैच नहीं दिखना चाहिए, कोई भी लाइन नहीं दिखनी चाहिए। अब हम क्रीम ब्लशर अप्लाई करेंगे। ब्रॉड फेस है, पीछे की तरफ रखेंगे। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा ब्लशर पसंद है, आप चाहे तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम रख सकते हैं। अब हम करेंगे हमारे बेस को पाउडर सेट। अगर आपकी स्किन टोन डस्की है देन यू हैव टू यूज़ बनाना पाउडर। इफ़ यू हैव मिड some lighter your skin is, then you have to use the translucent powder। आइस को नोज एरिया। कभी भी एकदम से ज़्यादा प्रोडक्ट हमने ये भी नहीं उठाना है। इसको हल्का सा हैंड्स पर लेकर उस पर डस्ट ऑफ करके फिर पिक करना है हमने।
आई होप आपको सब अच्छे से विजिबल हो रहा होगा। सेट कर लिया है हमने अपना बेस। अब हम करेंगे हमारा ब्लशर सेट। ब्लशर मुझे हल्का सा ज़्यादा ब्लशर पसंद है, आप चाहे तो लाइटर रखिए। अब हम इसे सेट कर लेंगे। आईज से हल्का सा मचाकर खुद की भी और क्लाइंट्स की भी। लेट इट ड्राई। अब हम करेंगे हाइलाइटर। इसके बिना हमारी जो लुक है वो बिल्कुल इनकम्प्लीट है। नोज एरिया को हाईलाइट करेंगे। मैंने लेंसेज और लैशेस नहीं अप्लाई किए हैं क्योंकि मुझे डेली एक मेकअप लुक करनी होती है, जिसकी वजह से मैं उन्हें बार बार
जो लेंसेज और लैशेज़ है वो नहीं अप्लाई करती, फिर भी मैं एक दिन आपको उसके साथ भी एक लुक क्रिएट करके शो करूँगी, ताकि आप भी इजीली उसे लगा पाएँ और उसकी जो छोटी छोटी बारीकियाँ या ट्रिक्स होती हैं वो आप भी सीख पाएँ। नेक को नहीं भूलना है कभी भी। फाइनल हमारी लिपस्टिक बची है, पर उससे पहले हम करेंगे हल्का सा हमारे फेस को कंटूर ब्रॉन्जर के साथ। वी अप्लाई सब ब्रॉन्जर। नाउ वी हैव टू यूज़ आवर लिपस्टिक। अब हम लगाएंगे अपनी लिपस्टिक, हमारा डिज़ायर शेड जो भी हमें पसंद है, जो भी हमारे आउटफिट के अकॉर्डिंग है, या जो भी हमें लुक क्रिएट करनी है उसके अकॉर्डिंग। हम थोड़ा सा डार्क शेड ऐड करेंगे आउटलाइन के लिए। It's a very tricky part of our makeup। क्लाइंट का लगा रहे हैं तो सांस रोकना पड़ता है, खुद का लगा रहे हैं तो बोलना नहीं है। सी कभी भी अगर हमारी आईज बोल्ड हैं तो हमें जो मेकअप है वो सटल रखना ही है, लिपस्टिक का शेड सटल रखना ही है। अगर आप चाहें तो इसी लुक को डार्क जो है लिप्स के साथ भी कैरी कर सकते हैं। ग्लोसी भी रख सकते हैं इसे हम। एक बार फिर से हम स्प्रे करेंगे और फिक्स कर लेंगे हमारे स्वरोस्की के मेकअप फिक्सर के साथ टिल डाउन तक।
तो ये है हमारी जो डिज़ायर लुक है। अब मैं आपको इसे जो है वो जैसे हमने क्रिएट किया है वैसे ही है। आप इसे अलग अलग वेरिएशंस के साथ भी कैरी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर हेयर्स का जो लुक है अपनी थोड़ा सा चेंज किया है ताकि हमारी जो मेकअप की लुक है वो और भी इन्हेंस हो सके। आई होप आपको ये मेरा जो आज का वीडियो है ये अच्छा लगा हो। मैंने इसमें कोई एडिटिंग नहीं की है क्योंकि एडिटिंग के चक्कर में मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पाती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि जैसे हम काम करते हैं, जैसे ही हमें थोड़ा सा फ्री टाइम मिलता है हम आप लोगों के लिए वो टाइम निकालते हैं, और उसी में वीडियो जैसे शूट करती हूँ उसी में ही फटाफट वीडियो आप तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि एडिटिंग के चक्कर में हम बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं जिस करके हम उसको कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं। सो आई होप आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे हमारे साथ जैसे एज इट इज़ हम हैं, क्योंकि ये मेकअप जो है इसमें मैंने कुछ भी आपसे हिडन नहीं रखा है। जो भी प्रोडक्ट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको कोई भी लुक जो है आपकी डिज़ायर लुक है आपको वो सीखना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हैं, तो मैं आपके जो कमेंट है उनका आंसर ज़रूर करने की कोशिश करूँगी। तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा कि क्या आपको ये मेरी मेकअप लुक अच्छी लगी है या नहीं, और क्या आप नया सीखना चाहते हैं। टिल देन तब तक के लिए बाय बाय। कोई भी कोशिश करे उसका साथ ज़रूर देना चाहिए, तो उसी के लिए एक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि मैं और भी ज़्यादा उसके लिए इंस्पायर हो सकूं और आप तक अच्छी अच्छी अपनी वीडियोस लेके आ सकूं, क्योंकि आजकल के टाइम में टाइम निकालना बहुत मुश्किल है। अगर मैं आपके लिए टाइम निकाल रही हूं तो आप भी थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय। आई होप आपको अच्छा लगे। बाय बाय। मैं इसकी पिक्स भी ज़रूर डालूँगी विद फ़िल्टर एंड विदाउट फ़िल्टर ऑल्सो। टिल देन बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने हमें सब्सक्राइब किया है तो नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुँचेगी। बाय।